Hello students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9th new NCERT chapter number 2 polynomials और उसकी exercise 2.4 का question number 2 हम discuss करेंगे. So question number first already I have made the video, you can check it out. मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं. Now in the today's session we'll basically discuss question number 2. So कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे हम, वो आइडेंटिटीज ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस पहले भी कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल है. अगर अभी तक आपने वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से अपने फास्टर कैलकुलेशंस के लिए वैदिक मैथ्स की बहुत ही यूनिक ट्रिक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे ही चैनल पे, जिसपे मैंने अभी टेबल ट्रिक्स भी डाली है और सारे ही एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या रेलवेज या फिर डिफेंस के तक के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो भी आप उन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन की मैंने अपलोड करी है. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए सेकंड सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. आप देख सकते हैं कि अगर इन दो डिजिट्स को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ इवन मतलब रेगुलर मैथ्स के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, सो यू हैव टू सॉल्व सो मेनी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स व्हाइल डूइंग दिस 3 डिजिट क्वेश्चन. तो वैदिक मैथ्स में भी 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक बनाई है जिसमें 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को आप विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका आंसर सिर्फ 1 लाइन में आपका आंसर आएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. देखिए फिलहाल के लिए हम इसको देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें ताकि हम विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई और इतने सारे स्टेप्स की जगह यूज करें. देखिए बहुत सारे आपने फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि आप 8th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से करते आ रहे थे. बट देखिए एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए, x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं. देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये आइडेंटिटी आपको पेपर में दिखाना बहुत जरूरी है. You have to show all the each and every step to your examiner क्योंकि आइडेंटिटी के भी मार्क्स मिलते हैं. तो देखिए यहाँ पर 103 को मैं चाहूँ तो पहले तो ऐसे लिख सकती हूँ 103 and then same as 107. Okay, I don't want to put multiplication sign here just because it is कि जब दो ब्रैकेट्स एक साथ होते हैं तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो देखिए 107 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपने ये एक्सपेंड कर लिया. अब आपको क्या करना है, वैल्यू को देखिए समझिए. यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 100 और a की वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी 3 यानी कि ये वाली, एंड b की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 7 ये वाली. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि जब भी इस वाली आइडेंटिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये सारे प्लस प्लस है, अब आप कहेंगे कि कहीं पर माइनस भी दिया होता है, तो देखिए इस आइडेंटिटी के अंदर माइनस के अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं होती. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बट इसके अंदर नहीं होता. व्हेनेवर यू विल फाइंड हियर माइनस, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन यहाँ दिखाई देगा तो ऑलवेज मेक श्योर कि a और b का जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका माइनस साथ में लेकर चलना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर द सब्ट्रैक्शन ओवर हियर, जब भी आपको दिखेगा कि साइन माइनस का है तो आप माइनस का साइन उसमें लेकर चलेंगे. आइडेंटिटी आपकी यही रहेगी. तो देखिए इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आई विल जस्ट बेसिकली 100 होल स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस, फिर a प्लस बी यानी कि आप बीच में करेंगे 3 प्लस 7 को और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे x से यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा. अगेन आप प्लस का साइन लेंगे और 3 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे. तो आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं. उसके बाद 100 का स्क्वायर बहुत इजी होता है. जितनी भी दो डिजिट्स आपके यहाँ पर मतलब जीरोस हैं तो उसको आप डबल कर दीजिए यानी कि 4 जीरोस हो गई और 1 इंटू 1 1 ही रहता है, तो यानी कि 10,000 आ गया. प्लस आ जाएगा 3 प्लस 7 होता है आपका 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो हो जाएगा आपका 1000 एंड देन प्लस 7 3 हो जाएगा आपका 21. अब आप चाहे तो वंस की प्लेस को एज इट इज प्लस कर सकते हैं या फिर वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग सिंपल डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं. 10,000 है आपका यहाँ पर और साथ में 1000 हो गया 11,000 प्लस 21 यानी कि 11,001 विल बी दी राइट आंसर. ये आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे 21 और 0 और यहाँ पर हो गया 11, तो ये आपका राइट आंसर है. होप क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर. Now this is the second part. See 95 multiply 96.
सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट एक्सपेंड इट। सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करूंगी, किस तरीके से, राउंड फिगर लूंगी और देखूंगी कि वो उसके नियरेस्ट कहाँ पर जा रहा है। देखिए अगर आप 100 में यहाँ पर माइनस करते हैं 5 को, देन यू विल गेट 95, ओके। एंड 100 में से अगर आप माइनस करते हैं 4 को, देन यू विल गेट 96। ये अंडरस्टूड है, समझ में भी आ रही है चीज को। अब देखिए ये माइनस वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x की वैल्यू लूंगी विच इज 100 और a की वैल्यू डिसाइड करती हूँ विच इज -5 एंड b की वैल्यू डिसाइड करती हूँ -4। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस होता तो एक के साथ आप प्लस लेके चलते एडिशन और एक के साथ आप माइनस लेके चलते। यहाँ दोनों के साथ माइनस है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 100 का आपका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। आप सिंपल प्लस ही पुट करेंगे और बीच में आपका यहाँ पे a प्लस बी यानी कि -5 एंड देन प्लस -4। आप इस तरीके से इसको रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100, देन प्लस, फिर आपका क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि आपको पता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अभी हो गया आपका यहाँ पे। तो 100 को अगर आप 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10,000, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद -5 प्लस -4 है, तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -5 और -4 माइनस माइनस होते हैं प्लस, 5 और 4 को आपने ऐड करा विच इज 9 और साइन आपका क्योंकि बड़ा डिजिट 5 है उसका माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस में -9 और इंटू 100 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल -900 कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी फिर क्या करना है। यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में व्हेनेवर माइनस इवन नंबर में जब आपको मिलेगा, यानी कि दो नंबर है, दोनों के साथ माइनस है, 2 नंबर होता है इवन, तो यानी कि बिना सोचा समझे आपको एडिशन आ जाना, आपका प्लस हो जाएगा वो। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 हो जाएगा 20। दैट्स द आंसर। अब देखिए सिंपल आपका आ जाएगा ये 10,000 और उसमें प्लस माइनस हो जाएगा ये -900 एंड देन प्लस 20। अब आप चाहें तो पहले एडिशंस की 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद माइनस कर सकते हैं, बट अगर आप 10,000 में से 900 को माइनस करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है फाइंड आउट करना, जो कि हमें पता है कि 9,100 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, अब आप इसको बहुत इजीली ऐड भी कर सकते हैं, 9120 यानी कि 9,120 विल बी द राइट आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ये इसका आंसर है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट सी। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज करने को मिलेंगी, एक में एडिशन और एक में सब्ट्रैक्शन। देखिए 104 मल्टीप्लाई बाय 96, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि अगर मैं 100 में 4 प्लस करूँ तो मेरे पास 104 आ जाएगा और ये हमारा बिलो द बेस है। देखा जाए तो जैसे ये बेस ही हमारा, तो ये बिलो द बेस है, तो यानी कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि 100 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 96। अब देखिए सोल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप x की वैल्यू को डिसाइड करेंगे विच इज 100, a की वैल्यू को डिसाइड करेंगे विच इज 4 एंड देन यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे b की वैल्यू को विच इज -4। ठीक है, आपका यहाँ एक में प्लस आ गया और एक में माइनस भी आ गया। देखिए अब इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी पुट कर लेंगे इस वैल्यूज को, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एंड देन हैव टू प्लस, देन आपको एडिशन करना है a प्लस बी, तो यानी कि यहाँ पर मैं ले लूंगी सिंपल बड़ा वाला ब्रैकेट एंड 4 प्लस -4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज एंड देन इनटू 100 देन प्लस। ठीक है, a प्लस बी हो गया आपका यहाँ पर, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगी 4 इंटू -4 यानी कि a माइनस बी हो गया मेरे पास। 100 का स्क्वायर करने के बाद आई विल गेट 10,000 एंड देन आप यहाँ पे प्लस का साइन ले लीजिए। आप देख सकते हैं प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 माइनस 4 बिकम 0, 0 इंटू 100 ऑल्सो बिकम 0, तो आंसर 0 आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्लस और माइनस हो जाता है माइनस एंड 4 4 हो जाएगा आपका 16, तो 0 का तो यहाँ पर एडिशन करने पर आंसर 10,000 ही आने वाला है आपका, 10,000 एंड देन -16। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 एंड देन 9 एंड देन 9, सो 9,984 विल बी द राइट आंसर। अगर मैं आपको चाहूँ तो एक छोटी सी चीज बता के जाऊंगी, सी
in the Vedic maths, as I already made a video of this कि अगर मुझे इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि सब्ट्रैक्शन तो करूंगी, साथ में मैं इसको लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी, ना कि राइट टू लेफ्ट मूव करूंगी, और ना ही कोई कैरी ओवर लूंगी। तो मुझे क्या करना होता है, ऑल फ्रॉम 9 यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, लास्ट फ्रॉम 10, बस यही चीज आपको माइंड में रखनी है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। आपको यहाँ से लिखना है 9 9 9, 9 में से 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा 8, और उसके बाद 10 में से 6 है 4। आपको यही आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ 10 में से 6, फिर मैंने सोचा 9, फिर यहाँ 9 9 सोचा था। लेकिन इस टाइप की जो ये डिजिट्स होती हैं सब्ट्रैक्शन की, और भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है सब्ट्रैक्शन का, तो आप चेकआउट करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है सब्ट्रैक्शन की, और एडिशन की भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ अभी, तो आप इसको देख सकते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही मैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी जल्दी इसी टॉपिक के, क्योंकि लास्ट टॉपिक के ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, एंड इस टॉपिक के भी हम डिस्कस करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज। सो तक अगर आपने को लगता है कि फॉर मोर वीडियोस, इफ यू वांट टू लर्न सम वैदिक मैथ्स, टेक सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वीडियोस एज वेल, सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ देयर एनी डाउट, और अगर आपको टॉपिक आपके माइंड में जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, यूटी में आ रहा है या एग्जाम में आ रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई मेक फॉर यू। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे